1 जून को CS रैंक का न्यू सीजन आ चुका है और इस बार मैं करने वाला हूँ रैंडम प्लेयर के साथ CS रैंक पुशिंग। और काफी लोग पूछ रहे थे कि मैं इतना लेट वीडियो क्यों डालता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं थंबनेल से लेकर वीडियो एडिटिंग से लेकर सारी चीज खुद करता हूँ और काफी बार मेरा फोन भी क्रैश कर जाता है। मैं सारी चीज फोन से करता हूँ और मेरे पे कोई बहुत बढ़िया फोन भी नहीं है और इस वजह से मुझे इतनी लंबा टाइम चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एडिटिंग वगैरह थोड़ा कम करूँ, जिससे होगा ये मेरा टाइम बचेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। तुम्हारा प्यार देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियो बनाने का। तो चलो बातें बहुत हो गई और हम चलते हैं अपने गेम की तरफ। तो पहला मैच मेरा बनता है सोलारा पे, जिसपे एनिमी काफी ज्यादा हार्ड आए हुए थे। ये हमारा तीसरा राउंड था। एक राउंड एनिमी वाली टीम जीती थी, एक राउंड हम लोग जीते थे। तो मैं नीचे से घूमते हुए ऊपर जाता हूँ। वैसे ही भाई कोई बंदा होता है, मैं अपना ऑरेंज चालू कर देता हूँ। मेरे को समझ नहीं आता यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि डैमेज पड़ रहा होता है पता नहीं कहाँ से। नीचे वाले बंदे को मैं इजीली नॉक कर देता हूँ, मैं फिर ऑरेंज चालू कर लेता हूँ। फिर ऊपर वाले बंदे को भी मैं डाउन करके ऑरेंज चालू कर लेता हूँ। फिर तीसरा बंदा भी यहीं पे होता है भाई, वो मुझे मार रहा होता है। मैं तीसरे को भी हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। तीनों बंदों को मैं यहाँ पे नॉक करता हूँ, डाउन कर देता हूँ। और मैं और मेरे टीममेट बचे हुए होते हैं। मेरे 3 टीममेट जिंदा होते हैं, हम 2 टीममेट बचे हुए होते हैं और एक एनिमी बचा हुआ होता है। उस तरफ होता है, वो बाहर जैसे आता है उसको भी मैं मार कर नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा क्वार्टर हो जाता है और ये वाला राउंड हम जीत जाते हैं इसी के साथ। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा अगला राउंड और अगले राउंड में हम इजीली जीत जाते हैं, क्योंकि मेरे जो टीममेट थे ना इस वाले मैच में वो काफ़ी अच्छे आए थे। जिस वजह से ना मुझे हमेशा 100% एफर्ट देखना नहीं पड़ रहा था, कि मुझे हमेशा खुद ही खेलना नहीं पड़ रहा था। और लास्ट राउंड में मेरे टीममेट मुझे जितवा देते हैं। तो और जिस वजह से ये वाला जो मैच होता है ना हम इसे जीत जाते हैं। अभी तो ये था कि सारे मेरे टीममेट अच्छे आ रहे थे। और फिर जैसे ही अगला मैच स्टार्ट होता है, मैं सामने वाले एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और पीछे की तरफ भी एक एनिमी होता है जिसको मैं देख लेता हूँ, उसको भी मारने का ट्राई करता हूँ, पर उसको कोई और टीममेट डाउन कर देता है। और फिर मैं नीचे के साइड जाने लगता हूँ। नीचे के साइड जब मैं जाता हूँ तो एक बंदा मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे, वैसे मुझे लोकेशन दिख जाती है उस बंदे की और मेरे सामने से बंदा भागते जाता है, जिसको मैं मारे खत्म कर देता हूँ। और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है अपना अगला राउंड और सामने मेरी तरफ एनिमी होता है, उसको मैं मार रहा होता हूँ, काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा होता हूँ और मेरे टीममेट उसको नॉक कर देता है। तो फिर मैं उसको फटाफट फिनिश ले लेता हूँ। और अब ना 3 टीममेट मतलब 3 एनिमी और बचे थे, अब वो पता नहीं था कहाँ पे हैं। तो मैं इस साइड ही रहता हूँ, चेक कर रहा होता हूँ एनिमी कहाँ पे। और वैसे मेरे सामने दिखता है एक एनिमी है और मेरे टीममेट को उसे डाउन कर दिया है। हालांकि मेरा एक टीममेट और वहाँ पे होता है, नंबर 3 पे उसे डाउन कर देता है। और पीछे से भाई बड़ा गंदा डैमेज पड़ता है मुझे यहाँ पे, इसलिए मैं पीछे यहीं पे रहता हूँ, मेडिकेट वगैरह मारता हूँ। मेडिकेट वगैरह मारने के बाद मैं इस साइड ही रहता हूँ और एकदम कवर के पीछे आ जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ना मैं इस बॉक्स के पीछे आके खड़ा हो जाता हूँ और चेक करता हूँ बंदे कहाँ हैं। और ऊपर ना मेरे टीममेट ने एक एनिमी को डाउन कर दिया होता है, एक एनिमी ही बचा हुआ होता है और वो मेरे टीममेट को डाउन कर देता है। पर मैं फटाफट जाके उसको डैमेज देने लगता हूँ और उसको हेडशॉट मारे खत्म कर देता हूँ और ये राउंड हम जीत जाते हैं। और उसके बाद अगला राउंड स्टार्ट होता है और इस राउंड में मैं करता क्या हूँ, सीधा मैं अपने टीममेट के साथ रश मारता हूँ और सामने एक बंदा होता है तो मैं ग्रेनेड फेंक के मारता हूँ उसको। सबसे पहले वो ग्लू लगा लेता है, तो मुझे डर था वो सामने से निकलो। जैसे ही सामने से निकलता है मैं उसे हेडशॉट मार देता हूँ, क्योंकि वो मेरे टीममेट को मारने जा रहा था हेडशॉट। और मेरे टीममेट को हेडशॉट लगा भी, पर उससे पहले मैंने भी उसे हेडशॉट मार दिया और टीममेट को हेल्पर बोर्ड से रिवाइव करने के लिए छोड़ देता हूँ और इस तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एनिमी होता है और उस एनिमी को भी फटाफट नॉक कर देता हूँ। नॉक करके फिनिश में ले लेता हूँ। अब 2 किल मेरे हो चुके थे और 2 एनिमी और बचे हुए थे, तो वो मुझे पता नहीं था किस साइड था। वैसे मैं मैप में देखता हूँ अंदर की साइड फाइट चल रही होती है, मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एनिमी के लोकेशन दिख जाते हैं। सामने एक एनिमी होता है, उसको फटाफट मैं नॉक कर देता हूँ। चौथा बंदा सीधा मेरे पे रश मारता है, मैं ओरेंज में चालू कर देता हूँ और पीछे की साइड जाके उसको फटाफट फिनिश करके यहाँ पे भी अपना कोड्रा कर लेता हूँ। उसके बाद स्टार्ट होता है अपना अगला राउंड स्टार्ट होता है। अगले राउंड में मैं करता क्या हूँ, इस साइड से होते हुए जाता हूँ और इसलिए यहाँ से मैं जाने लगता हूँ और चेक करता हूँ एनिमी कहाँ पे है। और तुम यकीन नहीं करोगे 2-3 एनिमी तो पीछे के साइड यहीं होते हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे वो। और मैं इधर ही बैठा हुआ रहता हूँ और सामने की तरफ वो जैसे ही आता है उनको डैमेज देने का ट्राई करता हूँ अच्छा खासा, पर भाई वो डैमेज नहीं होते। और इसमें पीछे ही रहता हूँ, उनको फटाफट ट्राई करने का हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ उनको, लेकिन हेडशॉट नहीं लगता। तो पीछे मैं जाता हूँ, ग्रेनेड करता हूँ, ग्रेनेड लेके उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक देता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत डैमेज मुझे मिलता है। और उसके बाद मेरे सारे टीममेट यहीं पे आ चुके थे, तो मैं सीधा रश मार देता हूँ और एक एनिमी को सोनिया बना के नॉक कर देता हूँ और दूसरे एनिमी को भी नॉक करता हूँ। उनका बस एक एनिमी और बचा हुआ था, बाकी सारे नॉक थे। वो अंदर की साइड भाग रहा होता है, जैसे मेरे टीममेट डाउन कर देते हैं और ये मैच भी हम इजीली जीत जाते हैं। और उसके बाद स्टार्ट होता है अपना अगला मैच। यहाँ पे 2 राउंड हम जीत चुके थे, मेरे टीममेट ने जितवा दिया था। और तीसरा राउंड में भी तुम अभी देखना क्या होगा, तुम्हें बड़ी हंसी आएगी। मैं भाई एनिमी के ग्रुप में घुस जाता हूँ और मैं ऑरेंज चालू कर देता हूँ। मेरी आदत है मैं बीच में या तो पिट के आता हूँ या तो मार के आता हूँ। उसके बाद भाई ग्लू पे ग्लू लग जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे हो क्या रहा है। वैसे एनिमी आता है वो नॉक हो जाता है, मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ। मेरे डैमेज पड़ रहा था पर मैं भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे सामने जो टीममेट खड़ा था वो ब्लॉक कर रहा था रास्ता, जिस वजह से मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। मैं नॉक पड़ा हुआ रहता हूँ और मेरे टीममेट मुझे रिवाइव देने आता है, वैसे एनिमी आ जा रहे थे बार बार, जिस वजह से वो मुझे रिवाइव भी दे पा रहा था।
लेकिन फिर जैसे ही मुझे रिवाइव करता है और मैं बाहर की साइड मेडिकेट मारने लगता हूँ, लेकिन इतने में बाहर जाता हूँ, वैसे ये वाला जो राउंड होता है ना, हम लोग जीत जाते हैं। और उसके बाद ये राउंड मतलब मज़ा तो आया था खेलने में। उसके बाद अगला राउंड स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा लास्ट राउंड होता है और 4th राउंड होता है। और ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे फाइट चल रही होती है भाई, अंदर जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं होता है, एक एनिमी डाउन होता है, उसे फिनिश कर लेता है मेरा टीममेट, और एक एनिमी और आ जाता है, मैं ओरेंज चालू कर लेता हूँ, वो भी ओरेंज चालू कर लेता है। तो फटाफट भाई उसको हम नॉक करने का ट्राई करता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया था, अच्छा इस साइड था वो, एक एनिमी को मैं डाउन करता हूँ, एक एनिमी और आ जाता है पता नहीं कहाँ से, और मेरे टीममेट भी जाऊँ, सारे लोग डाउन हो गए थे, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई। अंदर आके मेडिकेट मारने लगता हूँ और ये राउंड हम जीत जाते हैं। उसके बाद अगला मैच स्टार्ट होता है, सोलारा पे हमारा मैच बनता है और एक राउंड हम जीत चुके होते हैं, सेकंड राउंड हमारा चल रहा होता है और सामने एक एनिमी होता है, पीछे ही रहता हूँ कवर में, और मेरे टीममेट उस एनिमी को डाउन कर देता है। और फिर सामने की तरफ ना एक एनिमी भाग रहा होता है, मैं सीधा रश मारता हूँ और उनमें से एक को नॉक करके ये वाला राउंड जितवा देता हूँ, क्योंकि एक एनिमी को मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया था। फिर सामने की तरफ एक एनिमी और होता है भाई। अभी तक ये था ना कि जितने भी एनिमी थे ना और मेरे साइड के भी जो टीममेट आ रहे थे वो काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जिस वजह से ना मुझे रैंडम प्लेयर के साथ भी खेलने में ऐसा लग रहा था कि मैं स्क्वाड के साथ खेल रहा हूँ। वो अलग बात है, मेरे पास कोई भी अपनी पर्सनल स्क्वाड नहीं है, एक बंदा नहीं है मेरा दोस्त यार जो मेरे साथ फ्री फायर खेलता हूँ, मैं अकेले फ्री फायर खेलता हूँ। चलो खैर आगे चलते हैं। उसके बाद एक बंदा और बचा हुआ होता है और मुझे पता नहीं होता वो कहाँ पे है। फिर मैं उसको सब मारने जाता हूँ, मुझे दिख जाता है और मैं नॉक हो जाता हूँ, पर मेरे टीममेट उसको सीधा हेडशॉट मार देता है भाई। जैसे ही मुझे हेडशॉट लगता है उसको हेडशॉट मार देता है। फिर अगला राउंड स्टार्ट होता है, 4th राउंड था और मैं पीछे ही खड़ा रहता हूँ, यहाँ पे वेट कर रहा होता हूँ एनिमी का, पर वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा होता। मैं बाहर निकलता हूँ, वैसे वो ग्लू वॉल लगा लेता है, वो भी बाहर निकलता है, लेकिन मैं उसे ईज़िली नॉक कर देगा, फिनिश ले लेता हूँ फटाफट। और यहाँ पे मैं पीछे की साइड ही रहता हूँ। अब मेरे 2 बंदे बचे थे और उनके 3 बंदे बचे हुए थे भाई। तो मैं पीछे की साइड ही रहता हूँ, चेक कर रहा होता हूँ एनिमी है कहाँ पे। फिर मुझे दिख जाता है कि सामने की तरफ फाइट चल रही है, एनिमी उस साइड से आ रहे हैं। मैं फटाफट जाता हूँ और एक एनिमी लड़की ऊपर की साइड आती है, उसको आराम से नॉक करके ख़त्म कर देता हूँ। तो तीसरे बंदे को भी नॉक कर देता हूँ। अब सिर्फ एक बंदा बचा होता है भाई। एक बंदा कहाँ पे है? एक बंदा और बचा हुआ होता है, वो पता नहीं कहाँ पे होता है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? पीछे की साइड में, हाँ पीछे की साइड में वो होता है। पीछे की साइड में जाता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट नॉक हो जाता है और मेरे को समझ ही नहीं आता भाई बंदा है कहाँ पे, लेकिन इन दैट मुझे दिख जाता है और मैं काफ़ी नॉक हो जाता हूँ, मतलब काफ़ी डैमेज हो जाता हूँ। पर मैं उस एनिमी को इसलिए मार देता हूँ और ये मैच में जितवा देता हूँ। ये मैच पूरा मेरे भरोसे था। फिर अगला मैच स्टार्ट होता है और मुझे काफ़ी अच्छा वाला डैमेज पड़ता है। फिर मैं कोने पर जाके मेडिकेट मारने लगता हूँ और ताकि मैं अपनी हेल्थ कवर कर लूँ, क्योंकि अभी मैच तो स्टार्ट हुआ था और मुझे काफ़ी डैमेज पड़ गया था। फिर मैं पीछे जाता हूँ और सामने वाले बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, वो भी मुझे डैमेज देता है, मैं दोबारा डैमेज देता हूँ, हेडशॉट मारता हूँ, नीचे चला जाता है और ग्लू वॉल लगा के मेडिकेट में मारने लगता हूँ, क्योंकि ग्लू वॉल लगाना इंपॉर्टेंट था, वरना मैं तो यहाँ पे मर जाता। फिर मैं आगे की साइड जाता हूँ और आगे की साइड जाने पर यहाँ पे बैठ जाता हूँ, चेक करता हूँ बंदे कहाँ है। सामने बंदा दिखता है, उसको फटाफट मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। दूसरा बंदा उसका टीममेट आता है भाई, वहीं पे रहता है उसका टीममेट, इसलिए मैं सीधा रश मार दूँ कि वो रिवाइव हो रहा था। मैं रश मारने जाता हूँ, वो इतने में रिवाइव भी हो जाता है, लेकिन मैं दोबारा से नॉक करता हूँ। सामने एक और बंदा था, इसलिए मैं ऑरेंज चालू कर लेता हूँ और पीछे की साइड में फटाफट पहले तो मैं फिनिश लेता हूँ। फिर सामने की तरफ जाता हूँ, सामने बंदा होता है, उसको भी हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ और फटाफट उसका फिनिश लेने का ट्राई नहीं करता। आगे साइड जाता हूँ और तीसरे बंदे को मैं नॉक करता हूँ, इतने मुझे हेडशॉट पड़ जाता है भाई। पीछे की तरफ एक बंदा होता है, इतनी फास्ट चीज़ें हो रही थी ना भाई, समझ नहीं आ रहा था कि ये गेम खेलते खेलते इतनी अच्छी मेरी स्किल हो गई। कभी कभार तो खुद के गेम प्ले पे भरोसा नहीं होता, इतनी अच्छा गेम प्ले कैसे हो सकता है मेरा। चलो खैर इतना अच्छा भी नहीं है, इतना अच्छा मैंने बता दिया। फिर उसके बाद ये तीनों टीममेट मर जाते हैं। अब एक बंदा और बचा हुआ होता है, इसको मैं मारने जाता हूँ, ये अंदर की साइड जाता है और अंदर की साइड जाता है, लेकिन मेरे टीममेट इसको मार देते हैं और राउंड हम जीत जाते हैं। मुझे लग नहीं रहता है राउंड हम जीतेंगे, पर हम जीत जाते हैं। फिर मैं पीछे की साइड ही खड़ा रहता हूँ, रहने मुझे समझ नहीं आता किस साइड है। मेरे टीममेट लड़ाई करने जाते हैं, इसलिए मैं आगे साइड जाता हूँ। जो सामने आने में देखता हूँ, उन दोनों को मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ भाई, लेकिन मेरे टीममेट को फिर भी डैमेज पड़ रहा होता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई कि मार कहाँ से रहा है बंदा। फिर मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ, ग्लू वॉल लगाने के बाद फिर मेरे को दिखता है सामने से मार रहा है दूर से साइलेंसर लगा के। जब से CS रैंक में साइलेंसर आया ना, कभी एक बार लोकेशन पता नहीं चलती एनिमी की कहाँ पे है, पर वो मुझे दिख जाता है, मैं उसे मारने जाता हूँ। लेकिन मैं मैप में देखता हूँ पीछे से मेरा डैमेज पड़ रहा है, पीछे एक बंदा आ गया था। जैसे मैं ऑरेंज चालू कर लेता हूँ तो पहले तो मैं कवर में जाता हूँ, ड्रॉप का मैं कवर लेता हूँ, नीचे बैठता हूँ, एनिमी को मैं डाउन करता हूँ इसलिए, और इसको फटाफट सामने वाले बंदे को मारने लगता हूँ। और मुझे लग रहा था मुझे हेडशॉट ना मार दे, क्योंकि वो हेडशॉट वाले एंगल पे था, इसमें पीछे पहले कवर में रहता हूँ और 3 बंदों को डाउन कर देता हूँ और एक बंदा और बचा था मेरे अलावा। मैं उसे मारने जाता हूँ, पर मेरे टीममेट उसे मार देता है और मेरा कोड्रा पे मिस हो जाता है। रैंडम टीममेट का थोड़ा ये घाटे की कोड्रा करने नहीं देते। फिर अगला मैच स्टार्ट होता है, अगला राउंड स्टार्ट होता है और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा डैमेज पड़ता है भाई, और सामने की तरफ बंदा रहता है और यहाँ पे एकदम से बंदा आ जाता है। मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ और फटाफट ऐसे भागता हूँ, क्योंकि मैं बहुत गंदा वाला डैमेज था यहाँ पे। भागते भागते मैं आगे की साइड जाता हूँ और यहाँ पे मेडिकेट करने लगता हूँ पीछे आने के बाद, और उनका एक टीममेट डाउन हो चुका होता है और मेरे भी चारों अलाइव थे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं आराम से मेडिकेट वगैरह करता हूँ। तो फिर मैं पीछे से घूम के जाता हूँ, क्योंकि इस साइड तो मेरे टीममेट थे, मैंने सोचा उस तरफ से अगर मैं जाऊँगा
तो मैं दोनों तरफ से हम उसे मार देंगे ईजिली। पर मैं सोचता हूँ पहले ड्रॉप चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम मर गए तो हम पे एक एडवांटेज रहेगा, मैं लेवल 4 की वेस्ट वगैरह मिल सकती है। इस वजह से मैं ड्रॉप चार्ज करता हूँ, फिर मैं ऊपर की साइड जाता हूँ। वहाँ पे मेरा टीममेट एक नॉक होता है, तो मुझे लगता है वहाँ पे एनिमी होंगे, इसलिए मैं यहीं पे ना छुप जाता हूँ, यहाँ पे रुकता हूँ। मुझे लगता है वो जैसे बाहर निकलेंगे मैं उनको मार दूंगा। और लेकिन मैं देखता हूँ इधर से तो कोई बाहर ही नहीं निकल रहा, क्योंकि इस साइड कोई था ही नहीं, पर मेरा टीममेट नॉक था। फिर मैं नोटिस करता हूँ मैं अकेला बचा हूँ भाई, मेरे दोनों टीममेट मर चुके हैं। फिर मैं सामने वाले अपने टीममेट को जाके हेल्पर बोर्ड से हेल्प करके रिवाइव करता हूँ, ग्लोवल लगा देता हूँ ताकि तो कोई फिनिश ना कर पाए, और आगे की साइड दोबारा घूम के पीछे की साइड चला जाता हूँ। और मेरा टीममेट रिवाइव हो जाता है। हम 2 अलाइव थे और सामने की तरफ भी 2 बंदे थे। फिर मैं पीछे की तरफ रहता हूँ और एक टीममेट खुश इतना हो जाता है कि मुझे 50 रुपये फ्री में दे देता है। फिर हम आगे चलते हैं, ऊपर की तरफ मैं चलता हूँ और मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ एनिमी है क्या है। मुझे लग रहा था सामने अंदर की तरफ एनिमी होंगे, इसलिए मैं खड़ा था यहाँ पे। और वैसे ही मेरे को ना डैमेज पड़ता है बड़ा गंदा सामने की तरफ से। मैं फटाफट एनिमी को मार के नॉक कर देता हूँ। अब एक एनिमी और बचाता है, एक को तो मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो एनिमी कहाँ पे है। मुझे लग रहा था इसके बॉक्स के अंदर है, इस घर के अंदर है सामने वाले, लेकिन वैसे ही मुझे दिखता है ग्रेनेड उसने फेंका था बाहर की तरफ। मैं पता चल जाता हूँ किस साइड है, तो मुझे लगा था उसने मुझे देखा नहीं होगा, मैं उसे मार दूंगा, इसलिए मैं सीधा जाता हूँ, सीधा मुझे मार देता है भाई। मैं भागने वाली कंडीशन पे था, पर मेरे टीममेट हेल्पर बोर्ड से मुझे रिवाइव करने के लिए भेज देता है और मैं कवर में रहता हूँ। और मैं काफ़ी एक लेवल का बस बचा था भाई, यहाँ पे मैं रिवाइव हो जाता हूँ और मैं ऑरेंज चालू कर देता हूँ। और वो एनिमी भटक जाता है, जिस वजह से जिसका फ़ायदा उठा के मेरे टीममेट उसे मार देता है और ये मैच हम जीत जाते हैं। और अब मुझे सिर्फ 2 स्टार चाहिए थे हीरोइक पहुंचने के लिए। उसके बाद फिर अगला मैच स्टार्ट हमारा होता है और मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ और सामने की तरफ सीधा मुझे हेडशॉट पड़ जाता है भाई। इसमें पहले राउंड में हमें M1917 मिल गई थी। मैं उसमें ग्लोरी पुश भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो वाली पिस्टल ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वैसे सामने बंदे आते हैं, एक को मैं हेडशॉट मार देता हूँ और फिर मैं भी नॉक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो पहले ही डैमेज ही था, मेरी हेल्थ बिल्कुल ही 0 थी, 20-30 थी। तो इसलिए मैं फटाफट पहले मैं फिनिश करने जाता हूँ कि पिस्टल से मारना आसान नहीं होता। लेकिन सामने बंदा रहता है भाई, वो डर जाता है। मुझे तो लगा था मैं यहाँ पे मर जाऊँगा, लेकिन उसका ध्यान मेरे पे गया नहीं कि मैं जिन नीचे कूद रहा हूँ, उल्टा वो मुझसे डर गया, वरना यहाँ तो मेरा खेल खत्म था। और मेरे 2 किल हो जाते हैं और 2 एनिमी बचे रहते हैं, सॉरी 2 टीममेट, हम दोनों टीममेट बचे हुए रहते हैं और सामने की तरफ एक बंदा बचा हुआ रहता है। और फिर हम सामने की तरफ जाते हैं, मेरा टीममेट डाउन हो जाता है और आगे जैसे ही बंदा आता है भाई, मैं नीचे की साइड बैठा हुआ रहता हूँ और वो बंदा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि है कहाँ पे। ऊपर की तरफ मैं उसे देख रहा था और ऊपर की तरफ में जैसे उसको देख रहा था ना भाई, वो करता है कि इनविजिबल होकर नीचे आ जाता है और वैसे इनविजिबल वाला जो कैरेक्टर होता है ना वो हटा देता है और मुझको ना वो मतलब मारने लगता है, लेकिन मैं उसे हेडशॉट मारे ख़त्म कर देता हूँ और मेरे यहाँ पे 3 किल हो जाते हैं। फिर अगला मैच स्टार्ट होता है। सामने मैंने एनिमी की लोकेशन देख ली थी, यहाँ पे अकेला है, इसे मैं सीधा रश मार देता हूँ बिना कुछ करे और सीधा इसको मारने का ट्राई करता हूँ। हालांकि ग्लूवल लगा लेता है, मैं पीछे से जाके इसको फटाफट मारने का खत्म करके फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा गंदा डैमेज पड़ता है पीछे से। मैं से फिनिश तो कर देता हूँ, पर सामने वाला बंदा एक तो मुझे डैमेज दे देता है, फिर ग्रेनेड फेंक देता है, जिस वजह से मैं नॉक हो जाता हूँ। हालांकि हेल्पर बोर्ड से मैं रिवाइव तो हो जाता हूँ यहाँ पे, पर सामने से ना एनिमी आता है मुझे मारने। मेरे पे एक ही ऑप्शन था ऑरेंज चालू करने का, जो कि मैं कर भी लेता हूँ। अब सामने एक बंदा आता है, मैं उस पर ध्यान नहीं था यार, मुझे फिर से नॉक कर देता है यहाँ पे। और ये बंदा काफ़ी दूर एंगल से ले लेकर ना काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा था, जोन सी गन यूज़ कर रहा था, 1-2 गन में हमें डैमेज कर दे रहा था। और इस लड़की मुझे रिवाइव करने तो आई, लेकिन काफ़ी लेट आई, जिस वजह से मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। और इन द एंड नॉक तो इस बंदे को कर देती है। एक बंदे का यहाँ पे मैच होता है, लेकिन ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज रहती है। और पीछे की साइड ना हेल्पर बोर्ड से जो एनिमी होते हैं वो रिवाइव हो रहे होते हैं, जिस वजह से एनिमी इसके पास आगे से ख़त्म कर देता है। वो वाला जो राउंड होता है ना, हम लोग हार जाते हैं। फिर अगला राउंड स्टार्ट होता है और मैं फटाफट कोने पे जाके यहाँ पे कवर में छुप जाता हूँ, जैसे एनिमी आएगा उसे मैं उड़ा दूंगा। और वैसे सामने का एनिमी आता है भाई, ऑरेंज चालू करता है, मैं ग्लोवल लगाता हूँ और मैं भी इसको अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ और इन चालू कर लेता हूँ, क्योंकि हमने बोनफायर लगा रखा था। और यहाँ पे भाई बड़ा गंदा इसको मारा था, इसे ख़त्म कर देते हैं भाई। समझ ही नहीं आ रहा था फिर से चल क्या रहा है यहाँ पे। उसकी पूरी स्क्वाड, मेरी पूरी स्क्वाड, सब यहीं पे आ गए थे। फिर मैं आराम से वाला राउंड, खैर हम जीत तो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो फाइट चल रही थी ना, उसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर सामने की तरफ काफ़ी सारे बंदे रहते हैं, मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ उन पर, वो खुद भी अच्छा खासा डैमेज खाता हूँ आगे जाने की वजह से। जैसे मैं पीछे आता हूँ और मेडिकेट मारने लगता हूँ, मेडिकेट मार रहा होता हूँ, मेडिकेट अपनी हेल्थ वगैरह पूरी कर लेता हूँ। फिर मैं दोबारा आगे तरफ भागता हूँ, इस बार ग्लू लगा के। वैसे मेरा ग्रेनेड आता है, पर उससे कोई असर होता नहीं मुझको, और किसी को भी नहीं होता, क्योंकि ग्रेनेड की लोकेशन थोड़ी गलत थी। सामने बंदा आता है, ये बंदा हमेशा मुझसे पिट रहा है, ये हमेशा मुझसे लड़ने आ रहा है, मारने किसी और को आ रहा था, लेकिन पिट मुझसे जा रहा था। हालांकि ये मैच हम जीत जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है अपना अगला मैच, और ये बनता है अपना बरमोडा पे, और सामने की तरफ बंदा होता है, उसको मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। उसके बाद फिर मैं ऊपर की साइड जाता हूँ, उसे बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ, लेकिन किल चोरी हो जाता है। सामने वाले बंदे को मैं लगातार फायरिंग कर रहा होता हूँ, उसका किल मुझे मिल जाता है और ये वाला राउंड हम जीत जाते हैं। उसके बाद अगला राउंड स्टार्ट होता है और सामने से एक बंदा आ रहा होता है इनविजिबल होकर। मेरा इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं था भाई, वो तो हेडशॉट लग गया, वरना मेरा खेल यहाँ पे ख़त्म था। और लेकिन अच्छा बात, वैसे हेडशॉट लग गया। और ऐसा मेरे साथ रिवर्स एक बार और होता है, वंस अगेन मेरे साथ ऐसा मूवमेंट होता है, मैं जा रहा होता हूँ, वैसे सामने से बंदा आ जाता है, एकदम से हेडशॉट मार देता है। हालांकि उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये वाला जो राउंड होता है हम लोग जीत जाते हैं।
फिर अगला राउंड स्टार्ट होता है। अगला राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही हम लोग यहीं पे रहते हैं, और जैसे ही सामने से ना एनिमी मैं देखता हूँ आ रहे कि नहीं, मैं उनको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, पर मैं देखता हूँ ये क्या है, भाग क्यों रहे हैं। फिर मेरी पिन मैं देखता हूँ हाई थी, अब जाके नॉर्मल हुई है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अभी उससे कोई दिक्कत मुझे हुई नहीं थी। सामने वाले बंदे को मैं बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ, और पीछे की साइड बंदा रहता है इसको भी मैं बॉडी मार के हेडशॉट इन द हैंड में लग जाता है, नॉक कर देता हूँ। फिर एक को मैं ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे 2 को मैंने ख़त्म कर दिया था, और ये वाला राउंड हम जीत जाते हैं। भाई मज़ा तो आता है फ्री फायर खेलने में, देखो कुछ भी बोलो। फिर मैं यहाँ से जाता हूँ इस बार, ठीक है, और मुझे लगता है एक ही बंदा यहाँ पे होगा, इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मल खेलने लगता हूँ। क्योंकि मेरा एक टीम में 3 नंबर ऊपर से आ रहा था, मुझे लगा था मुझे अच्छा कवर भी दे देगा, तो मैं नॉर्मल वाइज खेलने लगता हूँ, गेंद वगैरह देखता हूँ। जब मैं ऊपर जाता हूँ तब मैं देखता हूँ भाई 2 तरफ से बढ़ रही है, यहाँ तो 2 बंदे हैं, बल्कि 2 भी नहीं, यहाँ पे 3 बंदे थे, और मेरा 3 नंबर पता नहीं क्या कर रहा था, इसने तो डैमेज बिल्कुल भी नहीं दिया। और इतने में होता क्या, जहाँ मैं मर जा रहा था ना, ये सारे ही मर जा रहे थे। मतलब भाई जो इस राउंड में मरा ना, उसी राउंड में हम हारे, क्योंकि मेरा इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ रहा था, मैं कोऑर्डिनेट भी अच्छा कर रहा था और गेम प्ले भी अच्छा कर रहा था। ठीक है, सामने की तरफ देखो बंदा आता है और मैं उसको देख लेता हूँ, वो भी शायद मुझको देख लेता है और मुझे मारने आता है। वो ओरेंज चालू करता है, मैं भी ओरेंज चालू करता हूँ, लेकिन उसके बाद करता क्यों ना, मैं पिस्टल से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन इतनी जल्दी मैं खेल रहा था ना कि देखो मैंने क्या कर दिया था यहाँ पे, मैंने भाई अपनी HUD ख़राब कर ली थी। मुझे लगा था मेरा खेल खत्म है यहाँ, तो फिर मैंने फिनिश लिया, मुझे लगा मैं गया, लेकिन मैंने देखा अरे अभी तो नहीं क्या, मेडिकेट मारने लगा। इतने में कोने से पता नहीं हार्ट अटैक सा दे दिया उस बंदे ने आके, पता नहीं कहाँ से टपक गया। मुझे लगा आसपास कोई बंदा नहीं होगा, और ये एनिमी ने, ये मेरा टीममेट था, इसे नॉक तो करे एक एनिमी को, पर एक जोन में जाके मर गया, इसकी हेल्थ बिल्कुल 0 थी। फिर मैंने सोचा इस वाले में बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा, इसमें थोड़ा ध्यान से खेलने लग गया। अगले राउंड में सामने तो से बंदा है और उन्हें लेके मैं उसे फटाफट बॉडी मार कर नॉक कर दिया, वो पीछे चला गया, और एक बंदा और आया, इसलिए मैं और पीछे चला गया, और मेरी टीममेट उससे फाइट कर दिया लगातार, और मैं भी जोन के अंदर था, मैं मतलब क्रोनो के शील्ड के अंदर था। और फिर मैं इधर आ गया, मैंने सोचा रश मारने का, पर मैंने नहीं मार रश, क्योंकि मैंने सोचा मेडिकेट मार लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हूँ, और एक HP भाई मैटर करती है, CS रैंक में तो करती है। ठीक है, सामने की तरफ बंदा आता है, तीसरा बंदा भाई रश मार देता है, लेकिन उसको भी आराम से बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ, और यहाँ पे फटाफट फिनिश ले लेता है। सारे बंदे यहीं पे थे भाई, और उनका कमबैक चल रहा था, इतना मैं लास्ट लाने में भी आया था, इसको भी मार देता हूँ, और मेरा ट्रिपल किल हो जाता है, और ये वाला मैच हम जीत जाते हैं। और इसी मैच के साथ भाई अपना ना डायमंड 5 पे मैं था, और अपने डायमंड 5 से हीरोइक अपना कंप्लीट हो जाता है, हीरोइक लग जाता है, और मैं M1917 पिस्टल के अंदर भी ना नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आ चुका हूँ, चाहे तो चेक कर सकते हो, 36 नंबर पे चल रहा हूँ, और मैं उस पर पुश करने का भी ट्राई करूँगा, मैं रीजन जाने का भी ट्राई करने वाला हूँ। और लेकिन तुम बताना कि मुझे वेपन ग्लोरी की वीडियो डालनी चाहिए या रैंक पुशिंग की वीडियो डालनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग मैं वीडियो डालूंगा। तो मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।